फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अभी क्लास 10th का जो 17 तारीख से मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके लिए हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब बनाए हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर 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 आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाता है तो आपका 95 प्लस स्कोर कोई नहीं रोक सकता है, जान सकते हैं। तो इसीलिए आपका एक सप्ताह बचा हुआ है, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव को एक बार सेंटअप का जो आपके स्कूल में एग्ज़ाम हुआ है उस सेंटअप को पेपर देख ले। इसीलिए हम एनालाइज करके बता रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इंटर का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन टैली किया है। इसलिए सेंटअप के सारे क्वेश्चन को देख ले। और ये जो आपको हम बताने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम एनालिसिस बताएंगे और इसका ट्रिक बताएंगे कि कम समय में इसको सॉल्व करना है। क्योंकि आप जब लेंदी बनाइएगा तो समझिए कि आपको बहुत समय लगेगा बनाने में, टाइम भी गुजर जाएगा और बन भी नहीं पाएगा। इसलिए शॉर्ट ट्रिक लगा के इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है और आपके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ये है कि दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जो भी क्लास 10th के बच्चे जहाँ जहाँ ग्रुप में हैं तो वहाँ शेयर कर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बने रहेगा वीडियो में। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि 1/√2 एक है। तो देखिए दोनों में लिखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, उसको समझ सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं वो भी समझ सकते हैं और जो हिंदी में दे रहे हैं वो भी समझ सकते हैं। तो 1/√2 एक है, तो लिखा है 1/√2 इज ए। तो ऑप्शन दिया हुआ, पहला ऑप्शन है कि प्राकृत संख्या है, दूसरा परमेय संख्या है, तीसरा अपरमेय संख्या है, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें इंग्लिश में भी दिया है नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और नन ऑफ दीज। तो आप देख सकते हैं 1/√2 जो है क्या है, 1/√2 जो है एक इरेशनल नंबर। इसका क्या हो गया, सी आंसर सही होगा। एनालाइज देख लीजिए। देखिए अब जान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन कहीं पर भी ले 1/√2, तो जहाँ पे कौन कौन नंबर होगा, जैसे 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा। प्राइम नंबर जानते हैं ना, तो प्राइम नंबर जो रहेगा 5, फिर उसके बाद 7, 11, इस तरह का कहीं पर भी नंबर आपको मिले तो कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन देखना है और इरेशनल नंबर पे टिक लगा देना है। ठीक है, कहीं पे क्वेश्चन देखिए और इरेशनल नंबर पर टिक लगा लीजिए। प्राइम नंबर को याद रखिए, 2, 3, 5, 7, 11, जो किसी नंबर का फैक्टर ना हो, ठीक है, ना ही कोई 2 से डिविजिबल हो, तो उस तरह का नंबर देखिएगा जो प्राइम नंबर हो, तो डायरेक्ट आँख मूंद के आप लगा दीजिएगा इरेशनल नंबर में। चाहे और भी एग्जाम्पल आपको बता, √3 + 5, तो देखिए इसके साथ कहाँ यहाँ पे मिल रहा है 3 और 5, ये मिल रहा है, प्राइम नंबर है, डायरेक्ट आप इरेशनल नंबर में। इस तरह का क्वेश्चन बराबर पूछता है, जहाँ पे ऐसा मिलेगा तो इरेशनल नंबर। और भी आपको बताते हैं, कहीं पे 1/√3 पूछेगा, क्या है इरेशनल नंबर है, आराम से लगा सकते हैं। कहीं पे आपको √2 + 1 पूछेगा क्या है, तो बोलिएगा इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर तभी होगा, एक बार और जान लीजिए कि रेशनल नंबर तभी होगा जब आपका स्क्वायर रूट हो जाए। क्या हो जाए, स्क्वायर रूट हो जाए। जैसे अगर पूछ देगा रेशनल नंबर में कि इरेशनल नंबर में देख लीजिए, जैसे ऐसे लिखा √4 + 2 ऐसे लिख देगा तो ये रेशनल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 का जानते हैं 2 होता है, 2 + 2 स्क्वायर रूट से बाहर हो गया, ये हो गया 4, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको आसानी से ट्रिक बता दिए हैं कि जब भी कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे जो रूट में प्राइम नंबर हो 2, 3, 5, 7, 11 वाला, तो आँख मूंद के क्या लगाएगा, इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या। ठीक है, अगर और भी आपको बताते हैं कि अपरमेय संख्या लगाने के लिए, इरेशनल नंबर लगाने के लिए क्या कीजिएगा, कहीं पर आपको पाई लिखा रहे, पाई कौन सी संख्या है, तो बोलिएगा इरेशनल नंबर। कहीं पर π/2 लिखा रहे, कौन सी संख्या, तो बोलिएगा इरेशनल नंबर, जिसको अपरमेय संख्या हिंदी में कहते हैं। तो ये बराबर क्वेश्चन से पूछते रहता है एग्जाम में, तो उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर सही सी है, पहला का आंसर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, उस क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है और px बराबर दे दिया आपको। क्या px बराबर आपको क्या दे दिया, px बराबर आपको क्वेश्चन दे दिया, क्या चीज़ दे दिया, px बराबर क्वेश्चन। तो लिखा हुआ है x² + 2x + 3, ये क्वेश्चन है। सामने स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे होंगे। तो x² + 2x + 3 है, तो बताइए इसमें पूछ रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। देख लीजिए लिखा हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है फार्मूला, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं। और एक और आता है अल्फ़ा + बीटा आता है, जिसको सम ऑफ जीरोज कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, शून्यकों का योग कहते हैं, इस तरह कहते हैं ना। चलिए तो इसको जो सॉल्व कीजिएगा, देखिए
तो इसमें तो पूछा अल्फा इंटू बीटा, कभी अल्फा प्लस बीटा पूछ सकता है। फार्मूला याद रखिए कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाई ए। तो इस पर हमको अल्फा इंटू बीटा का पूछा है तो डायरेक्ट इस पर कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करना है, डायरेक्ट रफ में सोचिए, वहीं पर रफ कर लीजिए, सी बाई ए कर लीजिएगा। इसमें देखिए सी कहाँ पर है, तो देखिए एक्स स्क्वायर जो होगा उसके साथ में होगा ए होगा, एक्स के साथ बी होगा और सी कांस्टेंट यहाँ पे होगा। तो सी देखिए यही है कांस्टेंट है, तो सी हो गया 3 बाई ए खोजेंगे तो ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट खोजेंगे तो एक्स स्क्वायर की गुना में कुछ नहीं तो 1 है। तो देखिए 3/1, आप बताइए 3 में 1 से डिवाइड दिया तो कितना होगा, तो 3 ही तो होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही है 3। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 3 नंबर क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो दोनों बच्चे देख सकते हैं कि बहुपद 4x² प्लस 5√x-3 के शून्यक है। तो देख लीजिए, आपको बता देते हैं कि कभी भी इस तरह का शून्यक निकालने के लिए पूछेगा, इंग्लिश में है व्हाट आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इतना ये दे दिया है तो आपको इसके में पूछ रहा शून्यक होगा और ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम आपको बता दें कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछे ना तो आप क्या कीजिएगा, सही होगा ऑप्शन में। तो देखिए कभी भी इस तरह का शून्यक निकालने के लिए पूछे ना तो आप देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया फर्स्ट और लास्ट को, 4 × 12 -12 आया ना। अब -12 ऑप्शन में देखिए कि पूर्ण रहा है कि नहीं, दो वैल्यू उसमें दिया होगा, 2 शून्यक दिया होगा, उस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए। अगर देखिए दोनों गुना करने पर -12 आ रहा है तो टिक मार दीजिएगा। इस तरह का शून्यक निकालने में ये क्वेश्चन ऐसा है तब ना, अगर एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद ऑप्शन में देखिए 2 शून्यक आपके पास होगा, उस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आना चाहिए। तो देखिए हम कर रहे हैं इसमें, अब 12 पूरा आना है। तो पहला ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन में क्या है, -3√2 × √2 है, -3√2 × √2 है। तो आप इसको मल्टीप्लाई किए तो √2 को √2 से कीजिए तो 2 हो जाएगा और 2 को 3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -6 आ जाए। तो देखिए हमको -12 बनाना है तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलिए इसी तरह आप जो है आप सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर में देखिए, इसमें भी देखिए अगर √2 को √2 से करेंगे तो 2 और नीचे में 2/2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी नहीं पूरेगा। 3√2/2 है, फिर एगो कॉमा में है √2/4 है, तो ऊपर से ऊपर गुना कीजिए तो देखिए √2 को √2 से गुना कीजिए तो 2 और 2 3 6 -6 है, नीचे में 4 दूना 8 तो -6/8 आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है -12, इसीलिए इसका आंसर जो लगाएगा ऑप्शन नंबर क्या लगेगा, डी लगेगा। इनमें से कोई नहीं आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 पे चलते हैं। हमको लॉसर निकालना है तो कुछ नहीं, इसको टेस्ट से डिवाइड कर दीजिए, आपको आसानी से निकल जाएगा। कभी हो सकता है लॉस मौसा पूछ सकता है, लॉसर दिया रहेगा तो कुछ नहीं, अगर एक नंबर 2 संख्याओं का गुणनफल अगर दिया हुआ दोनों ऐसे होता है, 2 संख्या का गुणनफल माने a × b बराबर होता है एलसीएम × क्या होता है, एचसीएफ होता है, ये होता है। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ अगर दिया रहे, जैसे a × b दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ तो एचसीएफ निकल जाएगा डिवाइड के, कभी एचसीएफ दिया रहेगा, a × b दिया रहेगा तो एलसीएम निकल जाएगा। तो इस तरह जो है आप निकाल सकते हैं। 15/870 को अगर डिवाइड दे दीजिएगा तो 690 आएगा। ऑप्शन में देखिए 690 है, हाँ ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, इसको डिवाइड दीजिए, डिवाइड देने के बाद देखिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, सही आ रहा है 690। तो इस तरह का क्वेश्चन भी रहता है तो आराम से आप बना सकते हैं, बस डिवाइड दे दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, देखिए बहुत आसान है, बहुपद नहीं है, आप देख लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन खूब पूछता है, इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट पोलिनोमियल, पूछबे करेगा, 100% पूछेगा, देखिएगा आप 100% पूछेगा। ये मेरा कैप्सूल है, रामबाण कैप्सूल है। इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट पोलिनोमियल, देखिए इसमें करा कि बहुपद नहीं है, तो इसमें से कौन बहुपद नहीं है, एगो होगा बहुपद। तो याद रखिएगा कि कभी भी कोई x जो है फ्रैक्शन में होगा, क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा या रूट में होगा या माइनस में होगा x का वैल्यू, तो वो बहुपद नहीं होगा, इतना याद रखिए। बहुपद जैसे कौन कौन नहीं होगा, जैसे 1 बहुपद जो है, जैसे बहुपद नहीं होगा 1/x - 1, देखिए नीचे में x आया है ना फ्रैक्शन में, तो ये बहुपद। इस तरह कहीं पर लेकर बहुपद नहीं है, कहीं पे माइनस में बहुपद है -2 ऐसे, तो ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, जहाँ पे माइनस में फ्रैक्शन में
और कहीं पे जो है बहुपद अगर इस तरह रहेगा कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसे रहेगा तब भी बहुपद नहीं, क्योंकि रूट के अंदर में एक्स है। हाँ ऐसे रहेगा √2x² तब हो सकता है बहुपद। देखिए रूट नंबर में लगा रहेगा तो चलेगा, लेकिन एक्स में अगर कोई नंबर रूट में हो, फ्रैक्शन में हो एक्स या x² कोई भी हो, फ्रैक्शन में हो या माइनस में हो, तो ये सब बहुपद नहीं होगा। तो इसमें आप समझ गए होंगे, तो आप ज़रूर इसका आंसर जो है आप बताइएगा कि इनमें कौन बहुपद नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए 2/3, पहला ऑप्शन देखिएगा तो 2/3 x+1 है, तो इससे इतना नंबर फ्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, इस पहला तो हो सकता है बहुपद है। दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन में 2 - x² + √3x, ये भी बहुपद में है आराम से, क्योंकि हम अभी बताएं कि नंबर में रूट लगा तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए ये भी बहुपद हो सकता है। ठीक है, ये सब बहुपद में। आप देखिए सी में ऑप्शन में फ्रैक्शन में x आ गया तो ये बहुपद नहीं है। डी में देखिए x³ है, कहीं पर रूट लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन बहुपद है, ये बहुपद है। लेकिन सी जो देख रहे हैं ये फ्रैक्शन में है, इसलिए बहुपद नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए राइट हो गया। अब चलिए हम चलते हैं 6 के बाद 7 में क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए 7 नंबर में क्वेश्चन में चलिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न समीक निकायों में x + 2y - 8 है बराबर 0 है और 2x + 4y = 16 है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इस एक हम ट्रिक बता देते हैं आपको, और आसानी से आप जो है कहीं पर भी आप बना सकते हैं। देखिए कभी भी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन a1/a2 ≠ b1/b2 आएगा तो सीधे बोलिएगा कि अद्वितीय हल है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा तो क्या बोलेंगे, उसको अनंत हल बोलेंगे। जब तीनों बराबर हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, अनंत हल। फिर अगला a1/a2 बराबर b1/b2 ≠ c1/c2 होगा। इसका मतलब 2 बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, तो सीधे बोलेगा कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इंग्लिश में भी उसको बोलते हैं कि पहला वाला को यूनिक सॉल्यूशन, दूसरे वाले को इन्फानाइट सॉल्यूशन और तीसरा वाला को नो सॉल्यूशन, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम रफ करते हैं। ट्रिक है, समझिए, ये रामबाण कैप्सूल है, ट्रिक है, बना लीजिए आप। देखिए 100% आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम चलते हैं। देखिए तो पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा हो उसको लिखते हैं। x + 2y - 8 = 0। दूसरा है 2x + 4y। देखिए 16 उस साइड है, बराबर के उस साइड है, तो आप इस साइड लिए 0 की इधर कर लीजिए, तो +16 उधर बराबर में +16 तो इधर आएगा, तो -16 बराबर इसको भी 0 कर दिया है। तो आप इसमें देखिए a1/a2 पहले निकालिए, चेक करते हैं a1/a2। तो a1/a2 चेक करेंगे तो a1 कितना आपका, a1 यह होता है तो 1, a2 नीचे में देखेंगे 2 हो गया। फिर इसी तरह हम चेक करेंगे क्या चीज़, b1/b2। तो देखिए b1/b2, तो b1/b2 में तो b1 कितना है 2/b2 कितना है 4, तो कट के कितना आएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये भी 1/2 आया। एक लास्ट चेक कर लेंगे c1/c2, तो c1 कितना है -8, c2 कितना है -16, तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 8 × 8 8 × 16, ये भी 1/2 आया। इसका मतलब तीनों बराबर आ गया। अभी पढ़ा है a1/a2 b1/b2 c1/c2, अगर तीनों बराबर आ जाएगा नंबर बी होगा अनंत, क्योंकि तीनों बराबर आ रहा है, सब में 1/2 आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर कट गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर 8 होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, कट गया है क्वेश्चन। तो देखिए 9 क्वेश्चन नंबर देखिए स्क्रीन पर आपके, यदि समीकरण 4x + ky = 8 है और 2x + 2y + 2 = 0 अद्वितीय हल हो तो इनमें कौन का वैल्यू, के का वैल्यू पूछ रहा, बहुत आसान है। और लास्ट में आपको लिख दिया अद्वितीय हल, लास्ट में क्या लिख दिया, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल ये माने कि यूनिक सॉल्यूशन। अभी बताएं अद्वितीय हल के लिए, जल्दी बताइए a1/a2, अभी बताइए अद्वितीय हल के लिए क्या लिखा थे, a1/a2 और ≠ b1/b2 होगा। अद्वितीय हल पे पूछिए तो आप वैल्यू बैठाइए इसमें। अब हम नहीं बताएंगे a1 कौन सा है, तो a1 हो गया 4, ये इसमें देखिए इक्वेशन में a1 कितना 4 और a2 कितना है, a2 इस साइड देखिए दूसरे इक्वेशन में 2, तो 4/2 नॉट इक्वल लगाएंगे इसमें।
और फिर उसके बाद b1/b2, b1 देखिए किस में है, तो पहला वाला सोल्यूशन में y के साथ है k है, b1 k है y, और b2 कितना है दूसरे सोल्यूशन में देखेंगे y के साथ वाला 2। तो देखिए हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। 2 का k के साथ कीजिए तो 2k आ जाएगा, बराबर 2 का 4 के साथ कीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा। लेकिन बीच में इक्वल नहीं दीजिएगा, नॉट इक्वल का। अब देखिए यहाँ से काट दीजिए, 2 चौका कितना होता है 8, तो k नॉट इक्वल टू 4 आया। देखिए तो k नॉट इक्वल टू 4 है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर k नॉट इक्वल टू 4, हाँ ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही होगा, देख लीजिए आप, ऑप्शन k नॉट इक्वल टू 4 है, दोनों में लिखा हुआ। 10 नंबर में देखिए क्या लिख रहा है, इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए जैसा आप बहुपद देखे होंगे, इनमें से कौन बहुपद नहीं है या बहुपद है, तो वैसी ट्रिक इसमें भी लगाइए। इसमें कह रहा है कौन द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है, तो देख लीजिए जहाँ फ्रैक्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए फ्रैक्शन में है, ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखिए फ्रैक्शन में x है ना, तो ये द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये नहीं होगा, देखिए ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी देखिए रूट में x है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद सी ऑप्शन में देखिए ये भी फ्रैक्शन में x², ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आराम से सही हो जाएगा बहुपद के लिए। हम अभी बताएं द्विघात समय बहुपद जैसे बताएं उसी तरह द्विघात x² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका हम एकदम आपको शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं, देखिए कैसे बन जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन का देखिएगा सोल्यूशन। चलिए इसके लिए बताने के लिए सबसे पहले चलिए मूल बराबर क्या मान लिए, ए मान लिए, तो इसका व्युत्क्रम बताइए। इसका आपको व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम बताना है आपको, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। और इसी दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा, इसमें पूछेगा इसी दोनों का व्युत्क्रम आ गया, इस दोनों का क्या कीजिएगा प्रोडक्ट, a × 1/a, इसी दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा, बराबर होता है। प्रोडक्ट का फार्मूला मालूम है, प्रोडक्ट का मतलब शून्यों का गुणनफल, तो c/a होता है। तो इसको आगे में लगा दिया c/a, देखिए a से a कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, इधर 1 बच गया, तो डायरेक्ट अरेंज करके लिख दीजिए c/a बराबर क्या चीज़ 1, ठीक है। तो बताइए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 1 लगा के नीचे में, तो इसको तो c बराबर किसके हो जाएगा, c बराबर a के नहीं आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, राइट आंसर है, ठीक है। कुछ शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे वीडियो पर बने रहेगा। चलिए ठीक, थैंक्स, मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो के साथ।